ढपली वाले ढपली बजा। भाई कहाँ से याद आया आज ये गाना? आपको भी याद आएगा क्या? मजा आएगा देखकर ये अंदाज भाभी जी का। भाई भाभी जी के घर मोहल्ले में आप पहुंचा है एक ढपली वाला, और क्या झूम कर थिरक रही है हमारी अंगूरी भाभी। भाभी जी की चार दीवारी पर चढ़ बैठे हैं विभूति नारायण डफली लिए, और भाभी जी उनकी डफली की ताल पर थिरक रही हैं। भाभी जी के घर के आंगन का ये नजारा देखकर एक बार तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि सरेआम विभूति और भाभी जी ये कर क्या रहे हैं। अपनी पगली को यूं ढफली की ताल पर नाचते देख तिवारी जी तो आग बबूला हो गए। क्या ड्रामा चल रहा है हमारे आंगन में? जिनकी आंखों में जहालत का पर्दा पड़ा हुआ है उनको बदतमीजी लग रहा है। हकीकत में संगम हो रहा है डफली का और भाभी जी के डांस का। इट्स लाइक फ्यूजन है। ऊपर से ये डफली बजाने वाला भी तो कोई और नहीं बल्कि विभूति नारायण है, जिसके साथ तिवारी जी की दुश्मनी तो हर कोई जानता है। बकवास बंद करिए अपनी, समझे? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर डफली बजाएगा और तुम सारी मान मर्यादाओं को ताक पर कर डांस करने लगोगे। शांत हो जाइए, थोड़ा सांस ले लीजिए। हाँ, और हमको माफी भी दे दीजिए। लेकिन क्या करेंगे क्योंकि भैया ये जो डफली है ना, ये हमारा बहुत बड़ा कमजोरी है। जैसे शराबी का शराब होता है और जुआरी का जुआ। जैसे आप हमारे कमजोर हो। क्या बता आपने? क्या होगा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बोला ना। ये कोई बचपन का कुछ सदमा है, शौक है। उसका जो रीज़न है वो आप स्टोरी एपिसोड जब देखेंगे तब ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे ही ढपली की आवाज़ सुनती है तो पागलों की तरह नाचने लग जाती है। तो वही ट्रैक चल रहा है कि जैसे ही ढपली कहीं से भी बजती है तो लोगों को चाय से नहला रही हूँ और कचौरियों से नहला रही हूँ और क्या क्या नहीं चल रहा है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लड्डू के भैया का ये गुस्सा भी तो जायज है, लेकिन आज अंगूरी भाभी किसी की नहीं सुनने वाली। तिवारी जी की डांट खाकर फिलहाल तो चली गई, लेकिन आधी रात को जा पहुंची विभूति नारायण के घर, वो भी चाकू लेकर। है ना मजेदार कि भाभी जी को डांस करने की कुछ ऐसी तलब लग रही है कि वो आधी रात को चाकू की नोक पर विभूति नारायण को उठा रही है। हाँ जी, चाकू की नोक पे। अब मैं वो थोड़ा थोड़ा अपने साइकोपैथ की तरफ जा रही हूँ, तो एक अलग तरह का मेरे अंदर एक फितूर जाग गया है। अब अचानक डफली के लिए भाभी जी की ये दीवानगी कैसे जाग उठी है, ये भी जरा सुन लीजिए लड्डू के भैया से, जिन्हें भाभी जी के पिताजी ने पहले ही बता दिया था कि अंगूरी को कभी डफली के आसपास जाने भी मत देना। उसे याद आता है कि डैडू ने एक बार जो अंगूरी के पिताजी ने कहा था कि भाई तुम इसके कभी डफली मत बजाना। मैंने कहा था भैया हमें आती नहीं। बोलता है अगर आती होती तो ये जो है तो डफली सुन के इसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। खैर अब जो भी हो, लेकिन इस सीक्वेंस को करने में अंगूरी भाभी यानी शुभांगी को भी काफी मजा आ रहा है। मुझे डांस का बहुत शौक है और इस तरह का कुछ आता है, और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कोई कोरियोग्राफर नहीं होता, आपको खुद ही इम्प्रॉम्प्टू कुछ करना होता है।
तो मैं कर लेती हूँ कुछ भी उड़ाम धड़ाम अंगूरी में, बट इट्स फन। तो फिलहाल तो भाभी जी के मोहल्ले में विभूति नारायण डफली के साथ नजर आएंगे। वो डफली बजाते रहेंगे और भाभी जी ऐसे ही थिरकती रहेंगी। मुंबई से कैमरामैन अनु प्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।